कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए। अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने एक बहुरूपिया है। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है बहनों और भाइयों। इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में जोरदार ढंग से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा वे कुछ दूसरे राज्यों में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। रविवार को सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी की इस जनसभा में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी शासन में हुए कामों को तो गिनवाया ही, साथ ही वे कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खूब तंज कसे। अपने संबोधन में उन्होंने राम और इस्लाम का भी जिक्र किया, साथ ही पूर्व की सरकारों के शासन और वर्तमान शासन की तुलना करते हुए आए बदलाव भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में चेहरे देख करके काम किया जाता था, लेकिन वर्तमान शासन में नागरिकों को समानता का माहौल मिला है और सभी के लिए एक समान कार्य किए गए हैं। कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए। अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने एक बहुरूपिया है। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है बहनों और भाइयों। इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से?